अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना GX605 में अगर कोई फाइल इंस्टॉल करते हैं तो आपको एरर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों उन एरर्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो आपने बगैर किसी हैक्स वर्कशॉप की मदद से आप उन एरर्स को आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने अपने रिसीवर की डैम्प ले लेनी है, जो कि मेरे रिसीवर का वर्जन था 0.17 यानी 203.00.017 मेरा जो कि हार्डवेयर वर्जन था। तो मैंने इसकी डैम्प ले ली, बट मैं इसको ये भी मेरी जो कि फ़ाइल है वो भी 17 वाली है। तो इसको मैं अगर इंस्टॉल करता हूँ तो ये एरर देती है। इसमें सेम सेम इनके कोड्स मैंने सेम किए हुए हैं, तो लेकिन ये फिर भी नहीं इंस्टॉल होती, फिर भी एरर देती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि इन दोनों फाइल्स को लेना है। एक अपने टैंप ले लेनी है अपने रिसीवर की, और दूसरी फाइल जिसको आपने इंस्टॉल करना है। तो ये मैंने दोनों ले ली हैं। तो यहाँ से मैं अब करूँगा अनपैक रिपैक ओपन करने के बाद यहाँ से मैं इन दोनों सॉफ्टवेयर को अनपैक कर लूँगा। मैंने डैम्प को सिलेक्ट करके अनपैक कर लिया, और यहाँ से मैंने अपने 17 वाले वर्जन को भी अनपैक कर लेता हूँ। तो मैं सिंपल इसको क्लोज़ करता हूँ। यहाँ से मैं इन दोनों फोल्डर्स को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपने जब ओपन कर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मैंने डैम्प वाली फाइल है और यहाँ पर ये मेरी जो कि मैंने इंस्टॉल करनी है। तो दोस्तों आपने करना ये है कि सिंपल है, आपने डैम्प वाली फाइल में आ जाना है और यहाँ पर आपने system.bin वाली फाइल को कर लेना है कॉपी, और यहाँ पर लाकर इसको कर देना है पेस्ट करने के बाद यहाँ से रिप्लेस करके आपने इसको रिपैक कर लेना है। जैसे ही आप रिपैक करेंगे आप फिर आप चेक करें आपकी फ़ाइल इंस्टॉल होती है या नहीं। तो दोस्तों मैंने रिपैक करके चेक की थी तो फाइल इंस्टॉल हो जाती है। अगर फिर भी ना हो तो हम उसका फिर से क्या उसका हल करें, उसको कैसे सॉल्व करें। तो दोस्तों आपने अपनी ओरिजिनल जो कि डैम्प है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, उसमें आके आपने फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से आपने रूट वाली फाइल, और यहाँ से आपने अगर लोगो लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, वरना आप इसको भी छोड़ दें। तो यहाँ से मैं सिंपल कॉपी करता हूँ, यहाँ पर ला कर इसको रिप्लेस कर दूँगा। यहाँ से रिप्लेस करने के बाद यहाँ से मैं इनको कर देता हूँ क्लोज़ करने के बाद यहाँ से आ जाता हूँ अपने अनपैक रिपैक में। यहाँ से ओपन एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को ओपन करके यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ रिपैक करने के बाद यहाँ पर ये वो फाइल आ चुकी है। इसका मैं नेम चेंज करके यहाँ से मैं 17 रख लेता हूँ। इसका मैं नेम चेंज कर लेता हूँ, इसका मैं 0 ख़त्म करके 17, और यहाँ पर मैं इसका ये नेम रख देता हूँ। तो मैंने ये रख लिया। अब मैं सिंपल करूँगा ये कि मैं अपनी USB को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपनी USB को अपने कंप्यूटर के साथ किया कनेक्ट। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये शो हो चुकी है। अब मैं सिंपल इस फाइल को करूँगा कॉपी, यहाँ पर ला कर इसको करूँगा पेस्ट। तो दोस्तों मैंने फाइल को किया कॉपी, यहाँ पर ला कर मैं करूँगा पेस्ट। सिंपल जाऊँगा यहाँ पर करूँगा पेस्ट करने के बाद ये वो फाइल आ चुकी है। अब मैं इसको करूँगा अपने रिसीवर में इंस्टॉल। तो चलिए हम अपने रिसीवर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम अपने रिसीवर में आ चुके हैं। अब हम सिंपली फिर से एक मरतबा वर्जन चेक करेंगे, अगर ना किया तो सिंपली हम फाइल को इंस्टॉल करेंगे। तो हम वर्जन पहले चेक कर लेते हैं क्योंकि अच्छी होता है। तो ये वो वर्जन था HW17 और 3916 3916। तो ये हमने वो ऐड किया था। अब आपने सिंपली उसी सॉफ्टवेयर को ऐड करना जो कि आपने एडिट किया होगा। तो मैं यहाँ पर वही सॉफ्टवेयर ऐड करता हूँ। यहाँ पर मैंने ओके किया, ओके करने के बाद यहाँ पर ये सिलेक्ट हो चुका। अब मैं प्रेस ओके करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे अंदाज से इंस्टॉल होना शुरू हो गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं हम अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।